आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए बहनों। ऐसे प्यार बरसाते रहिए, पर थोड़ा हल्के हल्के। और मंच पर उपस्थित आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है दर्शना सिंह जी। मैं दर्शना दीदी का स्वागत दिल की गहराइयों से करती हूँ, क्योंकि चुनाव में महिला मोर्चा का नेतृत्व बहुत ही प्यार से, प्रेम से दर्शना दीदी के द्वारा हुआ था। दीदी के लिए जोरदार तालियां सभी बहनें बजाएंगी। हमारे बीच में पूजा कपिल मिश्रा जी हैं और बहुत ही सुलझी हुई संगीता यादव दीदी, जो कि हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्र की तरफ से प्रभारी और एक महिला सांसद भी हैं हमारे अपने उत्तर प्रदेश से। हमारे बीच में गीतांजलि शर्मा जी, सुमित्रा दहिया जी और हम सबकी सबसे प्यारी और चहेती, एक बार जरा खड़े हो जाएं, श्याम बाला चिल्लर जी के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहनों, मुट्ठी बंद करने में अंगूठे का बहुत बड़ा हाथ होता है। श्याम बाला जी हमारा अंगूठा है, वो आ जाती है तो मुट्ठी बंद हो जाती है। धन्यवाद श्याम बाला जी, आपके प्यार से महिला मोर्चा हमेशा ओतप्रोत रहता है। आज मंच पे तीनों महामंत्री प्रियल भारद्वाज जी, सरिता तोमर जी और वैशाली पोद्दार जी हैं, जो पूरी व्यवस्था देख रही हैं और संभाल रही हैं। मेरे सामने मेरी बहुत ही दिल के करीब योगिता सिंह जी, जो कि हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, हमारी बहन उपाध्यक्ष प्रदेश की लता गुप्ता जी, जिनका बहुत ही स्नेह रहता है हमारे साथ, डॉक्टर मोनिका पंत जी और बहुत सारी सोना कुमारी जी, सारिका जैन जी, हमारी और बहुत सारी बहनें जिन्हें मैं देख नहीं पा रही हूँ यहाँ से, अनुजा कपूर जी, गीता जी, विशाखा जी का भी बहुत स्नेह हम सब पे रहता है, जो एनडीएमसी की पूर्व मेंबर भी थी। इसके अलावा पद्मा जी हमारे बीच में है, राष्ट्रीय महिला मोर्चा की और भी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी महिला सांसद भी यहाँ पर उपस्थित हैं। गीता जी यहाँ पर उपस्थित है, उत्तर प्रदेश से हमारी बहुत ही मजबूत साथी हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि राष्ट्रीय महिला मोर्चा में 7-8 महिला सांसद हैं और अब तो हमें एक दिल्ली में मुख्यमंत्री भी मिल गया है। तो महिलाओं का बोलबाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इसके लिए हम सभी मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं अपने वेलकम की, स्वागत की इस बात में अगर अपनी महिला मोर्चा की साथियों को एक बार भूल जाऊं तो वापस मैं घर नहीं जा पाऊंगी। हमारे बीच में जिलाध्यक्ष, 14 जिलाध्यक्षों में मेन टीम में एक ही जिलाध्यक्ष, अभी रुको, अभी तुम्हारा नाम नहीं है, पूनम चौहान जी। हमारे बीच में मध्य प्रदेश से शबनम जी भी हैं। शबनम जी का भी हार्दिक स्वागत है। और
हमारी 14 जिलाध्यक्ष बहनें एक बार खड़ा हो जाएं। आज ये जो गुलजार नजारा आप देख रहे हैं, ये हमारी 14 जिलाध्यक्षों की बदौलत है। एक बार जोरदार तालियां महिला मोर्चा की 14 जिलाध्यक्षों के लिए। गीता सांख्या जी और संध्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा जितनी हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष बहनें, मंत्री बहनें हैं, एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी बहनें इन बहनों के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया, आईटी टीम और हमारे कार्यालय की टीम और प्रवक्ता बहनें जहां जहां भी हैं, एक बार हाथ ऐसे हिलाएंगी। आप सभी बहनों ने बहुत मेहनत की है, आप सभी का स्वागत है। अब सब बहनें जितनी इस सभागार में मंडल अध्यक्षाएं हैं, दोनों हाथ हिलाएंगी। जितने मंडल अध्यक्षाएं हैं, आप सभी का स्वागत है। देखिए, राजनीति मंडल पे होती है, उसके ऊपर सब कमंडल है। मंडल है तो सब होता है, वरना सब कमंडल है। महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष जय श्री राम। एवं वो सभी बहनें जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जितनी संख्या यहाँ है उससे दुगनी संख्या बाहर है। आप सभी बहनें जो मेरी आवाज सुन रही हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर आई। और बहनों, अगर कोषाध्यक्ष का नाम ना लूं तो काम कैसे चलेगा। हमारी बहुत ही प्यारी कोषाध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। बहनों, वैसे तो भारत में सारे दिन महिलाओं के होते हैं कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कि हम एक दिन, पूरे दुनिया की महिलाएं एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाती हैं? क्योंकि हमारे तो सारे दिन हैं, सोमवार से रविवार और फिर सोमवार से रविवार, और 24 घंटे हमारे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि बाहरी के देशों में, वेस्ट में क्या हुआ और भारत में क्या हुआ। 18वीं शताब्दी में अमेरिका में 15,000 महिलाओं ने प्रदर्शन किया, क्योंकि वहां समानता का अधिकार नहीं था। उनको रोजगार में जो पैसा मिलता था वो पुरुषों से कम मिलता था। तो 15,000 बहनों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किए, और इसलिए उनको सम्मान आज के दिन मिलना शुरू हुआ था। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत वहां से हुई। 1970 में जब रूस में पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो महिलाओं ने रूस की क्रांति में हिस्सा लिया और सत्ता परिवर्तन किया, और लेनिन ने आज के दिन महिला दिवस की घोषणा की। परंतु भारत में महिला दिवस हर दिन होता है। लोग कहते हैं कि वेस्ट ईस्ट से आगे है, पर मैं आपको यहाँ 4-5 नाम महिलाओं के बताना चाहती हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि ईस्ट इज द बेस्ट, यानी भारत सर्वश्रेष्ठ है। बहनों, 8वीं शताब्दी में मंडन मिश्रा की पत्नी उभय भारती मिश्रा ने 21 दिन शास्त्रार्थ करके शंकराचार्य जी को हराया था। यह 8वीं शताब्दी की बात हो रही है। भारत की महिला तब इतनी सशक्त थी। आज सब कहते हैं एम्पावरिंग विमेन, पर मोदी जी कहते हैं एम्पावर्ड विमेन, यानी महिला पहले से ही भारत में सशक्त है। मैं आपको बताना चाहूंगी, 1725 में अहिल्याबाई होलकर वो ऐसी महिला थी कि जब उनके पति का देहांत हो गया तो मालवा पे उन्होंने राज किया, और उन्हें मालवा का राजा घोषित किया गया।
परंतु उन पे अटैक हुए और उन्होंने दमन करके मालवा को बचाया और अपना राज कायम किया। और इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में अहिल्याबाई होलकर ने बहुत अग्रणीय काम किया। चाहे विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो, चाहे सोमनाथ मंदिर, चाहे मल्लिकार्जुन, त्र्यंबकेश्वर, सभी ज्योतिर्लिंगों को महिला राजा के रूप में अहिल्याबाई होलकर ने एक किया। और ये सब काम जब ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस वेस्ट में और अमेरिका में लोग नहीं मना रहे थे, उससे पहले भारत में महिला राजा राज कर रहे थे। इसलिए हम कहते हैं भारत माता की। 1831 में सावित्रीबाई फूले, उन्होंने पहला बालिका विद्यालय चलाया, किसान विद्यालय खोला और महिला शिक्षिका के रूप में अपने आप को स्थापित किया। 1865 में डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, पहली महिला डॉक्टर जो अमेरिका कर रहा था। 1914 में कैप्टन लक्ष्मी फूल नहीं चिंगारी है, क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। हमारे बीच में आज हमारी सबकी चहेती दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री, जो कि महिला मोर्चा की एक अग्रणी पदाधिकारी हैं, वो उपस्थित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में बैजयंत पांडा जी, जो कि हमारे दिल्ली के पूर्व में प्रभारी भी थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं आज हम सब के लिए हर्ष का विषय, उत्साह का विषय है कि वे राष्ट्रीय महिला मोर्चा के प्रभारी भी हैं। ऐसे जय बैजयंत पांडा जी को हम सभी ताली बजाकर, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं। अलका गुर्जर जी, हमारी सबकी चहेती बहन और दीदी, हमारी दिल्ली की प्रभारी, आपका भी दिल्ली महिला मोर्चा की सभी बहनें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगी। और बहनों, महिला मोर्चा की आन बान और शान वानती श्रीनिवासन जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से हम सभी बहनें स्वागत करेंगी। और जिसके बिना ये महफिल अधूरी है और जिसके बिना ये खुशियां भी सूनी हैं, ऐसे हमारे सबसे प्रिय चहेते प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए सभी बहनें तालियां बजाकर अपना स्नेह व्यक्त करेंगी। हमारे बीच में हमारी महिला सांसद बहन कमलजीत सहरावत जी का स्वागत है। आपका भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत है। अब मैं अनुरोध करूंगी कि सरिता जी मंच को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
छात्र संघ की सचिव से लेकर आज तक दिल्ली की मुख्यमंत्री तक का सफर अपने परिश्रम से तय किया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमारी ही बहन मुख्यमंत्री पद पर है। बिजली चमकती है तो इतिहास बदल देती है, बिजली चमकती है तो इतिहास बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। रेखा जी के नेतृत्व में अब दिल्ली में ऐतिहासिक बदलाव होगा। महिला सशक्त और समृद्ध बनेगी। अब दिल्ली की नारी भी सुरक्षित होगी। हम अपनी रेखा दीदी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रेखा दीदी को जय श्री राम। रेखा दीदी को जय श्री राम। मैं अब निवेदन करूंगी कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा वानिति श्रीनिवासन जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और अपना मार्गदर्शन दें। स्वागत की कड़ी में मैं अपनी 14 जिला अध्यक्षा को निवेदन करूंगी कि मंच पर आए और हमारी मुख्यमंत्री का स्वागत करें। मैं हमारी प्रदेश अध्यक्षा ऋचा पांडे मिश्रा जी से भी निवेदन करूंगी कि वो रेखा दीदी का स्वागत करें। हम सब बहनें तालियों से दीदी का स्वागत करेंगी। तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल भी कम ना हो। कौन कौन था? मनी बंसल जी और संग्रिका झा जी मंच के करीब आ जाएं। अलका दीदी अभी राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली की प्रभारी जिनका सानिध्य प्रेम हमें महिला मोर्चा को हमेशा से मिल रहा है, ऐसी हमारी डॉक्टर अलका गुजर जी का स्वागत करने के लिए मैं हमारी प्रदेश की मनी बंसल जी को और संग्रिका झा जी से निवेदन करूंगी कि मंच पर आएं और उनका स्वागत करें। मंच खाली करा दें। हम सब बहनें तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल भी कम नहीं करेंगी। ऊपर वाली बहनें अलका दीदी का स्वागत करने के लिए हम मनी बंसल जी को और संग्रिका झा जी से निवेदन करेंगे कि मंच पर आएं।
वर्तमान में प्रदेश में महामंत्री और पश्चिमी दिल्ली की सांसद, पूर्व में महिला मोर्चा अध्यक्षा रही, सरल व्यक्तित्व से परिपूर्ण कमलजीत शेरावत जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं मंच पर अपनी 2 प्रदेश की पदाधिकारी बहनें नीलम मारवा जी और दीपिका जैन जी को आमंत्रित करती हूं कि वो मंच पर आएं और कमलजीत शेरावत जी का स्वागत करें और हम सब बहनें मिलकर तालियों की गड़गड़ाहट से दीदी का स्वागत करें। मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी बहनों से भी निवेदन करूंगी कि आएं और दीदी का स्वागत करें। ये बहनें अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कुछ ही क्षणों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में होंगे। आप सभी बहनों से अनुरोध है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, बाद में जगह नहीं मिलेगी आपको बैठने की। करवा दो ना। अब मैं हमारी अध्यक्षा ऋचा पांडे मिश्रा जी से निवेदन करूंगी कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण पूर्ण करें। बहनों, आप सभी लोगों के बीच में अगले 5 से 6 मिनट में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी आने वाले हैं और हम सब जिस पल का इंतजार कर रहे हैं वो पल बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, मुझे पता है आप सुबह से बैठी हैं, तो थोड़ा और संयम रखें और संयम में रहना तो महिला की आदत ही होती है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूं कि जब विदेशों में, बाहरी देशों में महिला को अपने हकों के लिए लड़ने के बारे में पता भी नहीं था, तब हमारे देश में ऐसी ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने देश को न केवल उस पर शासन किया, उसको चलाया, बल्कि उसको पाला और पोसा भी। और आज हमारे भारत देश में राष्ट्रपति भी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जैसी सशक्त महिला हैं और वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री रही निर्मला सीतारामन जी भी हैं। और अब हमारे देश में कितनी सारी भाजपा की दिल्ली में आज हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के रूप में हमें मिली हैं। बहनों, हम सभी अपने आरक्षण की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें जगह चाहिए। हमारे संगठन भाजपा में 33% महिला पदाधिकारी संगठन में पहले से ही है, जिसका उदाहरण आज हमारे बीच में हम अपनी महिला मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं कि ये सभी और आप सब भी जो हमारी पदाधिकारी हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हमारी पार्टी महिलाओं को केवल कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी और सम्मानित जगह भी देती है और जैसा उपयुक्त होता है उनको आगे भी बढ़ाती है। अब मैं बात करना चाहूंगी दिल्ली की ऐतिहासिक विजय में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका का। हर बहन बेटी को ये एहसास है सिर पे हमारे मोदी जी का हाथ है। कोई संकट या समस्या आएगी, भारत की बेटी को नहीं छू पाएगी। ये मूल मंत्र रहा है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो इस बार का विधानसभा का चुनाव हो। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुलामी की उन जंजीरों को तोड़कर भारत की नारी शक्ति पूरे गर्व के साथ पुनः समाज में
अग्रणी भूमिका निभा रही है। इससे वैज्ञानिक महिलाएं हों या किसान महिलाएं हों, ड्रोन दीदी हो या लखपति दीदी हो, पूरी महिला शक्ति आज इस देश को बदल रही है। मोदी जी ने करोड़ों के इज्जत घर बनवा डाले और बहनों, हमारे बीच में हम सबके प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आगमन हो चुका है और दोनों हाथों से करतल ध्वनि से अध्यक्ष जी को जय श्री राम, अध्यक्ष जी का जय श्री राम, अध्यक्ष जी का जय श्री राम, अध्यक्ष जी का जय श्री राम। भारत माता की। अब हमारे बीच में हमारे प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी आ चुके हैं। जिस पल का हम सबको कितने समय से इंतजार था, ऐसे अध्यक्ष जी को जय श्री राम। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। फूल नहीं चिंगारी है। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों से निवेदन करूंगी कि दीप प्रज्वलन के लिए तस्वीरों तक सभी से निवेदन करूंगी दीप प्रज्वलन के लिए अपने स्थान से आकर वहां वंदे मातरम के लिए चंचल जैन जी, चंचल जैन जी से निवेदन करूंगी कि मंच पर आए। दीदी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रेखा गुप्ता को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रेखा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रेखा जी को। हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे वंदे मातरम के लिए। सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं वंदे मातरम के लिए। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्।
हमेशा नारी शक्ति को ऊर्जा देने वाले, समय समय पर मार्गदर्शन देने वाले और 50% आबादी का जिन्होंने स्वर्णिम काल में नारी शक्ति का परचम लहराया है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, जो केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका हम सब अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उनका स्वागत के लिए मैं हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी और महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती ऋचा पांडे मिश्रा जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करें। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा के प्रभारी, दिल्ली के चुनाव प्रभारी श्री बैजयंत पांडा जी का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर वैशाली पोदार जी और प्रियल भारद्वाज जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और उनका स्वागत करें। हम सब बहनें तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होने देंगी। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानिती श्रीनिवासन जी का अभिनंदन करने के लिए और मैं मंच पर आमंत्रण करूंगी ऋचा जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और वानिती श्रीनिवासन जी का स्वागत करें। वर्तमान में दिल्ली प्रदेश महामंत्री और पश्चिमी दिल्ली के वो तो मना कर रहे थे। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रणनीति को जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जमीन पर उतारा, जिसके कारण आज हम 27 साल बाद दिल्ली में अपनी सरकार बना पाए हैं, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगी हमारी अध्यक्षा ऋचा पांडे मिश्रा जी को कि वो मंच पर आए और हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करें। वर्तमान में दिल्ली प्रदेश महामंत्री और पश्चिमी दिल्ली की सांसद, पूर्व में महिला मोर्चा अध्यक्षा रही हमारी सरल व्यक्तित्व से परिपूर्ण कमलजीत सहरावत दीदी का अभिनंदन करने के लिए और स्वागत करने के लिए मैं सुमन नाहटा जी और शिखा भारद्वाज जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए।
बस दीदी को स्वागत। अब मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती वानिती श्रीनिवासन जी और उनकी पूरी राष्ट्रीय टीम से निवेदन करूंगी कि वो आए और हमारी नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का स्वागत करें। वानिती जी ने कांजीवरम की महिला अपने हैंडीक्राफ्ट से बनी हुई, हाथों से बनी हुई साड़ी का और पोर्ट्रेट से रेखा दीदी का स्वागत करेंगी। कांजीवरम की साड़ी तमिलनाडु से होती है और ये महिला उद्यमियों द्वारा ही बनाई गई है। गत 4 वर्षों में महिला मोर्चा का फ्लैगशिप कार्यक्रम एक वीडियो के माध्यम से, एक छोटा सा वीडियो है जिसके माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। उसके लिए मैं गीतांजलि जी से निवेदन करूंगी कि वो आएं और अपना व्रत रखें। सम्मानित मंच एवं समक्ष विद्यमान सभी मातृशक्ति को प्रणाम, नमस्कार। माननीय अध्यक्ष जी, हमने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा गत 4 वर्षों में किए गए कार्य, जो कि आपके मार्गदर्शन और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती वानिती श्रीनिवासन जी की अध्यक्षता में हुए, उसके संदर्भ में एक वीडियो तैयार किया है। यद्यपि भाजपा महिला मोर्चा द्वारा किए सभी संगठनात्मक कार्यों को हम इसमें सम्मिलित करना चाहते थे, जनता पार्टी महिला मोर्चा परंतु समय का अभाव भाजपा की कारण वो केवल महिला फ्लैगशिप इकाई कार्यक्रमों को जिसकी इसमें चर्चा सम्मिलित किया आज गया। चारों तरफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भाजपा की वो महिला इकाई जिसकी चर्चा आज चारों तरफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महिला सशक्तिकरण के सपने को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन एवं श्रीमती वानिती श्रीनिवासन जी की अध्यक्षता में भाजपा महिला मोर्चा ने गत 4 वर्षों में एक नया आयाम स्थापित किया है। भाजपा महिला मोर्चा, जिसने देश के हर वर्ग की महिला को संगठन के साथ संलग्न किया। भाजपा महिला मोर्चा, जिसकी बहनें लद्दाख से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक, राजस्थान के रेतीले पहाड़ों से लेकर पुडुचेरी के समुद्र तक, बस्तर के जंगलों से लेकर सिक्किम की वादियों तक, हर गांव, हर शहर, हर गली, हर कूचे तक विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा पहुंची और संगठन को एक नई दिशा प्रदान की। संगठन द्वारा दिए प्रत्येक दायित्व को निश्चित समय में पूरा करते हुए वानिती श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा ने कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रम किए। 1 करोड़ सेल्फी अभियान, यह एक ऐसा अभियान था जिसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई महिला कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों तक महिला मोर्चा की बहनें पहुंची। लाभार्थियों से न केवल योजनाओं के विषय में चर्चा की, अपितु उनके साथ सेल्फीज लेकर नमो ऐप पर विवरण सहित अपलोड किया। 2 दिवसीय संगठनात्मक प्रवास कार्यक्रम श्रीमती वानिती श्रीनिवासन का एक और नवीन विचार कार्यक्रम था, जिसका अनुभव राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश व जिला स्तरीय सभी बहनों ने किया। अपने घर परिवार से दूर किसी अन्य प्रदेश में जाकर अनुकूल अथवा प्रतिकूल हर परिस्थिति में संगठन के प्रति खुद को समर्पित कर देने का भाव बहनों के मध्य इस कार्यक्रम से उत्पन्न हुआ। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत के 25 राज्यों के 531 जिलों में हमारी सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बहनें, कार्यकारिणी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य,
सभी प्रदेशों की प्रदेशाध्यक्ष एवं प्रदेशों की महामंत्री बहनों ने 6,890 कार्यक्रमों के माध्यम से 4,82,300 नई बहनों के साथ व्यक्तिगत संपर्क किया और उन्हें पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ने का काम किया। कमल मित्र कार्यक्रम। कमल मित्र कार्यक्रम भाजपा महिला मोर्चा का एक अन्य ऐसा फ्लैगशिप कार्यक्रम था जिसमें महिला मोर्चा ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल लिटरेसी का भरपूर प्रयोग किया। महिला कल्याणकारी योजनाओं को चिन्हित किया गया। 60 से अधिक प्रोफेशनल्स को रिसोर्स पर्सन बनाया गया, जिनमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स सभी बहनें सम्मिलित थीं। इन रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन ट्रेनिंग आयोजित की गई। जेम पोर्टल, ट्रेन द ट्रेन। देश भर के उद्यमी बहनों एवं स्वयं सहायता समूहों से संपर्क हेतु जेम पोर्टल कार्यक्रम की रूपरेखा वानिती श्रीनिवासन जी ने रखी। देश के प्रत्येक राज्य में जेम पोर्टल से संबंधित वर्कशॉप्स महिला मोर्चा द्वारा आयोजित किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री जी के लोकल फॉर वोकल की मुहिम को बल देते हुए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का महत्व एवं उपयोगिता उद्यमी बहनों को बताई गई। स्नेह यात्रा। भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन को किस प्रकार मनाया जाए कि वह पर्व पारिवारिक संबंधों के साथ साथ सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ करे। इसके लिए स्नेह यात्रा अपनी तरह का एक अलग आयोजन था। रिक्शा चालकों से लेकर पुलिसकर्मियों तक, सफाई कर्मचारियों से लेकर डिलीवरी मैन तक सभी को राखी बांधकर भाजपा महिला मोर्चा ने एक सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया। अटल अवार्ड। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्य करने वाली महिला जनप्रतिनिधियों को भाजपा महिला मोर्चा ने अटल अवार्ड से सम्मानित किया। भारत के 23 राज्यों में 23 कार्यक्रमों के माध्यम से 215 जनप्रतिनिधि बहनों को सम्मानित किया गया। सुषमा स्वराज अवार्ड। राष्ट्र के लिए श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी के योगदान को याद करते हुए विभिन्न महिलाओं द्वारा अपने अपने क्षेत्र में की गई उत्कृष्ट सेवाओं एवं उपलब्धियों को देखते हुए भाजपा महिला मोर्चा ने सुषमा स्वराज अवार्ड का आयोजन सभी राज्यों में किया। समरसता अन्न। सामाजिक समरसता के भाव को एक कार्यक्रम का रूप देकर भाजपा महिला मोर्चा ने एक अनूठा प्रयास किया। 35 राज्यों में समरसता अन्न भोज का आयोजन महिला मोर्चा की बहनों ने अपने घर पर किया, जिसमें अनुसूचित वर्ग एवं अनुसूचित जाति की बहनों को आदर सहित निमंत्रण देकर उनके साथ सहभोज भी किया और उनका सम्मान भी। नारी शक्ति वंदन। देश भर की स्वयं सहायता समूहों तक संपर्क के उद्देश्य से भाजपा महिला मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम 36 राज्यों में आयोजित किए। पदयात्रा, स्कूटी रैली इत्यादि के माध्यम से महिला मोर्चा ने केंद्रीय सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस के बीच ले जाने का काम किया। चुनाव विस्तारक। विभिन्न राज्यों के चुनावों में महिलाओं की भूमिका से अब सभी अवगत हैं, परंतु इस भूमिका को और अत्यधिक सशक्त किया उन महिला विस्तारकों ने जिन्हें चुनावी राज्यों में पुरुषों की भांति विस्तारकों की भूमिका में उतारा गया। श्री जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन, इस असाधारण प्रयास ने महिलाओं को चुनावों की निर्णायक कड़ी बना दिया। गत 3 वर्षों के निगम, विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में भाषा एवं समीकरण के आधार पर विभिन्न राज्यों में भेजी गई विस्तारक बहनों ने महिला वोट शेयर की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2500 से अधिक बहनों ने चुनावों में विस्तारक के रूप में काम किया। फ्लैगशिप कार्यक्रमों के साथ साथ संगठन द्वारा दिए सभी कार्यों को महिला मोर्चा ने निश्चित समय में पूरा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, श्री जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा ने बढ़ते महिला जनाधार की एक नई मिसाल प्रस्तुत की है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रत्येक बहन बधाई की पात्र है।
महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती वानिती श्रीनिवासन जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की मंच पर उपस्थित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी, दिल्ली प्रदेश मुख्यमंत्री मेरी प्रिय बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा के प्रभारी श्री विजय पांडा जी, दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, and Delhi MPs, our dear sisters and all our office bearer, सामने बैठी प्रिय बहन सभी को सादर प्रणाम, वणक्कम। Like many other stories, for me also there is a story. Started my career as a Vidyarthi Parishad Karyakarta in 1987, was continuously working in organizations, and in the year 2020, with the blessings of Honorable Prime Minister, our Honorable National President has given a great opportunity to lead Mahila Morcha of Bharatiya Janata Party. That is a very great honor I feel. After I become a national president, we have decided with my team, 3 goal rakha. First, penetration and making the political influence among the women in the country. And all the 37 organizational state, we have started creating the teams from state level to mandal tak. In some of the state, even the Panna Pramukhs are Mahilas. So, the routine meetings and periodical interaction, and more importantly the pravas of our all office bearers, that has made all 37 states as a functional and performing unit of Mahila Morcha. And dusra, taking the Bhajapa Sarkar and our Adaniya Pradhan Mantri's yojanas to the Mahilas of this country. Even to get the basic needs, our crores of Mahilas, they were waiting for years. And because of our Modi ji's yojanas, the living standards of crores of women have been improved in this country. So Mahila Morcha has taken the yojana, making them enroll in that yojanas and training them how to take the benefit out of yojana. We have created many models in this. One such a model is GEM portal. In the GEM portal, when we have started, all over the country we have conducted the workshop. Abhi 1,41,000 Mahila self-help group, women entrepreneurs have been registered through GEM portal, and because of which our Mahilas are getting the government orders without anyone's intervention. And our goal to make our Mahila Morcha Karyakartas to become a politically activist and as well as creating the skill set among the Mahila Karyakartas. The 2 days pravas, I could proudly say that more than 10 states that has been done a pravas, and all our Karyakartas from national to state office bearer, they first time, some of them, first time they came out of their state and they have travelled across the nation. And this 2 days pravas, many of our Karyakartas, our office bearer, they have now having a family. The Kerala Mahila Morcha is attending a marriage in Varanasi. Our Gujarat ladies are attending a family function in Kerala. Like that now, Ek Bharat, Shreshta Bharat is possible. Now the new culture of doing a pravas has been enhanced among our Mahila Morcha. And we should be grateful for our
Prime Minister, the Women Reservation Bill has been passed during this tenure. Under the guidance of our National President Naddaji, I must be thankful for him for the freedom that he has given to Mahila Morcha to create our own programs and also continuous encouragement and also the support, the resource support, because of which we could say that now, even today, if any state election is happening, 5,000 Mahilas are tayar hai. Within 24 hours, they would come and work for in other state. Like this, now Mahila Morcha has created a very big group to work for this country. And I would like to thank on this occasion our honorable ministers, Srimati Nirmala Sitharaman, and also our former national president, Srimati Smriti Irani ji, Saroj Pandoji, and Vijaya Tai, all were a great inspiration and support to Mahila Morcha. They have extended all their possible help. And on this Antarashtriya Mahila Divas, on all of us, on behalf of all of us, we must extend our sincere gratitude and thanks to our Honorable Prime Minister Modi ji, as well as taking all together to the nation building work. We have to thank our Rashtriya Adhyaksh, Shri J.P. Nadda ji. And in the Mahila Morcha, first time they have given 8 Rajya Sabha MPs. There are many MLAs, many corporators, mayor, and finally they have given Mukhyamantri to Mahila Morcha. So we are thankful now. Mahila Morcha is a proud Morcha. So for all of you, we are extending अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं. सो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, नंरी. धन्यवाद अक्का. निश्चित तौर पर आपके नेतृत्व में महिला मोर्चा ने ऊंची उड़ान उड़ी है और ये हमारे सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी राष्ट्रीय टीम में से ही हमारी मुख्यमंत्री बनी है. और अब मैं हमारी दिल्ली की आन बान और शान, जिसका आज हम सुबह से सब बहनें इंतजार कर रही थी, रेखा गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वो आएं और अपना उद्बोधन करें. भारत माता की. और दिल तो ये भी कर रहा है कि एक बार जोर से नारा लगाऊं कि महिला मोर्चा. आज इस मंच के माध्यम से हमारे बीच उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पे विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को प्रणाम करके आप सभी बहनों की ओर से धन्यवाद दे दूं. विश्व की सबसे मजबूत पार्टी, सबसे सशक्त पार्टी की सबसे सशक्त शाखा महिला मोर्चा की बहुत ही मजबूत मेरी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ. प्रणाम करती हूँ अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा वानथी श्रीनिवासन जी को और आदरणीय पांडा जी को, और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष
आदरणीय सचदेवा जी को। आज जब मैं इस सभागार में आई तो बहुत भावुक थी, अभी भी हूं। शायद ये हम सब बहनों के लिए इस महिला दिवस का सबसे बड़ा उपहार है कि नहीं है? इतना सम्मान, इतना स्नेह, और पार्टी ने इतनी मजबूती जो दी है हम बहनों को। एक बार जोरदार तालियां हम अपनी इस संगठन के लिए, हमारे नेतृत्व कर रहे आदरणीय मोदी जी के लिए। कम में तालियां भाई। और ये भी समझ लो भाई, ये यदि कहीं संभव हो पाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। अध्यक्ष जी, मैं 1993 से संगठन के साथ जुड़ के काम कर रही हूं। आप तो हमारे तब से गार्जियन है जब मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ी थी। और ऐसे परिवार की बेटी, बहनों से ज्यादा कौन समझ सकता है कि जिस परिवार में 4 बेटी और 1 बेटा हो तो बेटियों पे कितनी ज्यादा रोक टोक होती है। विद्यार्थी परिषद में जब मैं जुड़ी 1993 में, तो परिवार की तो सोच में ही नहीं था कि किसी संगठन से जुड़ना क्या होता है। पहली बार चुनाव लड़ी तो मां बड़ा नाराज हुई, बोली कि ये बेटियों का काम नहीं है, चुनाव वुनाव बेटियों का काम नहीं है भाई। पर पिताजी ने साथ दिया कि मौका मिल रहा है तो इससे चुनाव लड़ने दो। चुनाव शब्द ही बहुत बड़ा है साधारण परिवारों के लिए, पर उसके पीछे जो एक बड़ी सोच, एक बड़ा संगठन काम कर रहा था कि साधारण परिवार की बेटी को मौका मिलना, ये केवल हमारा विचार परिवार ही कर सकता है। मुझे ध्यान है जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, अपने यूनिवर्सिटी के कार्यकाल के बाद पहली बार युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री बनी और संगठन ने मुझे खोजा कि हमारी डूसू की अध्यक्ष रही ये लड़की कहाँ है। पता चला कि भाई शादी हो गई, बिटिया है, अभी तो परिवार की घर गृहस्थी में लगी हुई है। खोज के मुझे बुलाया गया कि नहीं भाई, तुम्हें ऐसे खाली नहीं बैठना, संगठन के साथ जुड़ो और समाज के लिए काम करो। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे परिवार में तो ऐसा माहौल नहीं है, मेरी बिटिया भी बहुत छोटी है, मैं कैसे काम करूंगी। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो उस लड़की को घर से निकाल करके लाई और समाज के काम में जोड़ा और संगठन में दायित्व दिया। प्रदेश मंत्री, फिर राष्ट्रीय मंत्री युवा मोर्चा, फिर महिला मोर्चा, फिर जिले की मेन पार्टी की अध्यक्ष रही, फिर प्रांत की महामंत्री, फिर महिला मोर्चा। न जाने कितने ही दायित्वों पे मैंने इस 30 साल में काम किया। उतार चढ़ाव भी बहुत आए, पर मैंने ये जाना कि इससे बेहतर एक महिला को मंच और संगठन नहीं मिल सकता जो भारतीय जनता पार्टी हमें देती है। बहुत कुछ मिला, वो सम्मान मिला,
जिसके हम खाली सपने देखते थे। वो अधिकार मिला जो हमारी पहुंच से बाहर था। वो मंच मिला जिस पे खड़े होकर के अपने मन की बात कह सकते थे। और जब चुनाव लड़ते लड़ते यहां तक पहुंची तो वो सोच और वो समझ मिली जिसके कारण से देश हित के काम कर सकती थी। आज बहुत भावुक हूं अध्यक्ष जी मैं इस मंच से। जब काम करते रहे ना, मैं अपनी सब बहनों की स्थिति बताती हूं। ये वो कार्यकर्ता है जो घर से निकलती है तो दौड़ दौड़ के जाती है कि घर का काम भी कर लूं, नाश्ता भी बना दूं, बच्चे की तैयारी भी कर दूं, वापस आऊंगी तो लंच की तैयारी भी करके जाऊं, पति के भी 2 काम संवार दूं, अपने भी कर दूं, ड्राई क्लीन के कपड़े भी दे जाऊं, रात की तैयारी भी समझ लूं। ये दौड़ दौड़ के घर से जाती है संगठन की बैठक लेने के लिए, प्रदर्शन में नारे लगाने के लिए, और दौड़ दौड़ के वापस आती है कि मुझे अपने घर का फिर से संभालना है। जब घर से निकलती है तो शायद सास, पति, बच्चे कहते हैं मम्मा आपको यही काम है, आप तो यही करती हो। वो उनकी भी सुनती है। और जब दौड़ के संगठन में आती है तो वहां कहते देखो आप लेट हो गई, आप संख्या नहीं लाई हो, आप 2 ही बसें बहनों की आई है, भाई बाकी लोग कहां हैं? इतना ही काम किया, उससे ज्यादा कब करना था? तो ये वहां भी सुनती है। और फिर जब चुनाव का टाइम आता था तो पता चलता था टिकट किसी और को मिल गई। बड़ा नजदीक से मैंने अपनी बहनों को काम करते हुए देखा है। अपेक्षाएं तो बहुत सारी होती थी, पर तकलीफ समझने वाला कोई कोई होता था। जैसे जैसे संगठन में काम करती गई तो मुझे पता चला कि भी ये परिवार बहुत बड़ा है, बहुत सारी जिम्मेवारियां निभानी होती है। अपेक्षाएं तो बहुत सारी होती हैं, पर एक जज्बा यदि दिल में हम लेके चलते हैं कि नहीं हमें काम करना है, तो धीरे धीरे मंजिलें मिलती जाती है। बहुत नजदीक से मैंने तब समझा, यहां पे मंच पे बैठी मेरी एक एक बहन की एक एक कहानी है। मुझे ध्यान है जब संगीता यादव को चोरा चोरी से टिकट नहीं मिली तो उसकी आंखों में आंसू थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोला कि मैं तो विधायक थी, मुझे टिकट नहीं मिली, गठबंधन में सीट चली गई। तो मैंने देखा कि कैसे पार्टी ने उनकी चिंता करी और उनको राज्यसभा दे दी, विधायक से हटा के राज्यसभा दे दी। जितनी भी बहनें, मुझे माया निरोलिया जी का याद आता है, हमारी मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, टिकट की पहली दावेदार थी, नहीं मिल पाई कैलकुलेशंस में, उसको बड़ा बुरा लगा, पर पार्टी ने चिंता करी, उनको भी संसद के सदन तक पहुंचाया। हमारी यूपी की अध्यक्षा रही और जब उनको टिकट नहीं मिली तो उनको भी इसी तरीके से आगे बढ़ाया। एक एक बहन का अपना एक वो है, दायित्व देना, पद देना। कोई एमएलए बनी, कोई निगम पार्षद बनी, कोई सरपंच बनी, कोई सांसद बनी, कोई राज्यसभा से जुड़ी और अब कोई मुख्यमंत्री भी बना दी। पर इस संगठन की सोच को मैं सलाम करती हूं। कुछ लोग, कुछ सरकारें केवल बातें करते थे, महिला अधिकार, महिला सम्मान, पर उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। कभी महिला, मैंने वो भी समय देखा है जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती थी, परंतु उनकी कैबिनेट में किसी दूसरी महिला का स्थान नहीं था। उनकी पार्टी में कोई महिला कभी उभर नहीं पाई। बाकी संगठनों में भी ये जो आम आदमी पार्टी सरकार के लोग कहते हैं, इन्होंने अपनी ही सांसद को घर बुला के उसका अपमान किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, और न जाने ऐसे कितने ही किस्से हैं जो अलग अलग संगठनों के हमने सुने हैं।
पर एकमात्र संगठन, एकमात्र पार्टी मैंने देखी जो कहा, जो सोचा वो करके दिखाया। ना केवल वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करी, बल्कि वुमेन लेड गवर्नमेंट के वाक्य को यथार्थ में परिवर्तित किया। और वो भी केवल सिंबॉलिक नहीं, क्योंकि पहले तो महिलाओं के लिए 4 ही काम सही समझे जाते थे। या तो स्वागत करा लो, तिलक लगा दो, दूसरा रजिस्ट्रेशन करा दो, रंगोली बना लो, नहीं, इससे ज्यादा काम के लायक महिलाओं को समझा नहीं जाता था। पर आज हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी ने वो कर दिखाया कि सिंबॉलिक नहीं, आज देश का बजट यदि निर्मला सीतारमण पढ़ेगी तो दिल्ली का बजट रेखा गुप्ता पढ़ेगी। ये देन है हमारे मोदी जी की, जो केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। यदि उन्होंने बेटी के सम्मान की बात की है तो उन्होंने दे के दिखाया, उसे सम्मान सिंबॉलिक नहीं किया, उसको असल में अधिकार दिए, उसे असल में मौका दिया कि जाओ और जा करके अपनी भूमिका निभाओ और इस समाज के लिए करके दिखाओ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि आज देश की आधी आबादी, उन बेटियों को, उन बहनों को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने मुझे दी है, मैं आप सबके माध्यम से सब बहनों की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। और यह विश्वास दिलाती हूं कि आपने जो भरोसा हम बहनों के लिए किया, उस भरोसे को निभाएंगे हम। जो मेहनत, जो निष्ठा, जो समर्पण की अपेक्षा आपको हमसे है, वो करके दिखाएंगे हम। ये सारी बहनें जो यहां बैठी है, उनके चेहरों पे मैंने वो खुशी देखी है जो कि शायद उनको स्वयं भी कुछ मिल जाता, उससे भी बढ़कर के खुशी आज आपके चेहरों पे मैं देख रही हूं। और जिस दिन से घोषणा हुई है अध्यक्ष जी, उस दिन से देश भर से जो संदेश मुझे मिल रहे हैं, देश भर की बहनों में जो उत्साह है, वो कमाल है। जहां जाती हूं, बहनें खुशी के मारे समझो कि पागल हुई जा रही। आज पूरे राज्य से, एनसीआर से, देश भर से बहनें सुबह सवेरे 6 बजे से घर आ जाती हैं। भाई क्यों आई हो? केवल बधाई देनी है। मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो ये खुशी में आ रही है। इतना सम्मान आपने महिलाओं का बढ़ा दिया कि मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आज देश के, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की बहनें मुझे बधाई दे रही हैं। अत्यंत प्रसन्नता। किसी भी फील्ड की कोई बहन है, रिपोर्टर्स मिलती हैं तो वो कहती है भी मजा आ गया, नेता मिलती है तो वो कहती है बड़ी खुशी हुई, प्रोफेशनल्स मिलती है तो वो कहती है हमें बड़ा अच्छा लगा। इतना बड़ा निर्णय लेने का साहस यदि कोई कर सकता था तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का। महिला दिवस पे इससे बड़ा सम्मान बहनों का हो नहीं सकता। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजाए। %33 रिजर्वेशन देने वाली बातें तो बहुत लोग करते थे, पर हमने वो सदन भी देखे हैं कि वो पर्चे वो लाते थे बिल और वहीं फाड़ दिए जाते थे और गायब हो जाते थे। सालों में नहीं हुआ। एकमात्र पार्टी, एकमात्र नेता जिसने हमें 33% रिजर्वेशन देके सम्मान दिया, वो केवल नरेंद्र मोदी है। जिसने इस बात को समझा कि देश की तरक्की केवल एक वर्ग से नहीं होने वाली, देश की तरक्की
बहनों की, महिलाओं की तरक्की से होके गुजरने वाली है। मैं आज मुख्यमंत्री के नाते जब इस मंच पे खड़ी हूं तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस एजेंडा को बहनों के सम्मान में देश में चला रहे हैं, उसी तरीके से हम दिल्ली में भी अपनी बहनों को सशक्त करने के लिए उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, उनकी सुरक्षा की और उनकी समृद्धि के लिए हर वो काम करने वाले हैं जिसका वायदा हमने किया है। और आज से, या कहूं जिस दिन से मुझे ये जिम्मेवारी मिली है, बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है की और उनकी समृद्धि केंद्र सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में हर वो काम करने की प्लानिंग हो चुकी है जो कि दिल्ली को और अधिक सुरक्षित और अधिक समृद्ध बनाने वाली है। चाहे वो स्वास्थ्य की दिशा में हो, चाहे शिक्षा की दिशा में हो, या जो योजनाएं हमने कही है। सुरक्षा की दृष्टि से जरूर बताना चाहूंगी कि पिछले 15 दिन में हमारी सरकार ने दिल्ली में अनेकों उन कामों की, योजनाओं पे चर्चा करी जो दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थे। उसमें चाहे सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की बात थी, चाहे हमारी जो पीसीआर हैं उनको महिलाओं के साथ जोड़ते हुए महिला कांस्टेबल उसमें रहे, और पिंक पीसीआर और पिंक पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली में काम किया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर, जहां पे कोई महिला यदि प्रताड़ित हो, परेशान हो, उसको जिस भी प्रकार की लीगल या असिस्टेंस जो चाहिए हो, इसके लिए दिल्ली के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। पब्लिक टॉयलेट्स, जिसके लिए मोदी जी ने देश भर में इतनी बड़ी मुहिम चलाई, पर दिल्ली उससे महरूम रही। अब दिल्ली में भी हर जगह जहां जहां इस सुविधा की जरूरत है, कैमरों की पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा। हर वो वादा जो हमने दिल्ली की बहनों से किया है उसे पूरा करेंगे, और उस वायदे का जिक्र मैं आपको करती रहूंगी। अब केवल क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सुनेंगे, मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी सब बहनों का इतना प्यार, इतना स्नेह जो मुझे इस 30 वर्ष के अपने कार्यकाल में मिला, हमारे नेतृत्व का जो आशीर्वाद मिला, मेरी वानथी दीदी का जो मुझे साथ मिला। मैंने 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम किया दीदी, किरण महेश्वरी जी के साथ, उसके बाद माननीय स्मृति ईरानी जी के साथ, सरोज पांडे जी के साथ, विजयाताई के साथ में, और आपके साथ। मैं बताऊं, ऐसा संगठन और ऐसा नेतृत्व मैंने देखा नहीं, जहां एक एक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सैकड़ों बहनों को इस राजनीतिक फील्ड में खड़ा किया, उन्हें संबल दिया, उन्हें आगे बढ़ाया। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस महिला मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व को और आदरणीय वानथी दीदी को। जब यूपी में चुनाव था और आपने पहली बार इतने बड़े स्तर पे महिला विस्तारकों की योजना बनाई, तो मैं आज आपको याद दिलाती हूं कि उस समय 800 महिलाएं देश भर के कोने कोने से उत्तर प्रदेश गई और महीनों उन्होंने वहां पे काम किया, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, क्योंकि ये एक इतना बड़ा मजबूत संगठन है जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका सुनिश्चित की गई, और एक बहुत बड़ा रोल महिला मोर्चा का रहा, जिसमें मैं बता सकती हूं कि अपना घर बार परिवार छोड़ के किसी अन्य राज्य में 2-2 महीना काम करना, यह केवल भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही कर सकता है। और यही कारण है कि देश भर में आज महिलाओं का इतना बड़ा समर्थन हमारी पार्टी के साथ जुड़ा है। आदरणीय मोदी जी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है।
एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार चुन के आई। हर राज्य में देख रहे हैं लगातार हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। हर जगह जहां पे सरकार चुनी जाती है वहां पे महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि एक बार अपने लिए आप ताली बजाएं। इतना काम आपने किया, चाहे वो हरियाणा था, चाहे छत्तीसगढ़ रहा, चाहे मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, दिल्ली, हर राज्य के लिए आप लोगों ने बहुत काम किया। और आज सरकार निर्माण में और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो बड़ा है उसमें बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। और शायद उसी भूमिका को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने लगातार इस सम्मान की श्रृंखला जारी रखी है कि हर एक के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पद, दायित्व, हर चीज हमें मिल रही है। मैं दिल की गहराई से अपने संगठन को धन्यवाद देती हूं और कहना चाहूंगी कि जो ठान ले वो हर जंग जीत जाती है। जो ठान ले वो हर जंग जीत जाती है। नारी जब उठे तो कायनात हिल जाती है। कलम हो हाथ में या तलवार की धार, हर दौर में उसने रचा है एक नया इतिहास, एक नया इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सभी बहनों का। आप सबको मेरी ओर से महिला दिवस की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और ये समय है अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का, ये समय है अपने सशक्त भारत की ओर कदम बढ़ाने का। जय हिंद, जय भारती। धन्यवाद दीदी। आज आप पूरे भारतवर्ष की महिला मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारतीय जनता पार्टी में ही समर्पण और निष्ठा से एक सामान्य कार्यकर्ता ऊंची स्तर तक पहुंच सकता है। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं केंद्र सरकार के मंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमान जेपी नड्डा जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और अपना मार्गदर्शन दें। सभी बहनें भारत माता की अपने अपने स्थान पे एक बार आ जाइए। भारत माता की। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन वानती श्रीनिवासन जी, बहन रेखा गुप्ता जी जो नवनिर्वाचित हमारे दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, कमलजीत शेरावत जी हमारी लोकप्रिय सांसद, रिया मिश्रा पांडे जी प्रदेश की अध्यक्षा, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी और हमारे सहयोगी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा जी, हमारे अलका गुर्जर जी, हमारी सहप्रभारी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारी महिला मोर्चा की वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बहन और मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबको महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महिला शक्ति और यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको न ही सिर्फ नमन करता हूं
बल्कि दिल्ली की महिलाओं को और दिल्ली की आम महिलाओं को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इसके लिए मैं विशेष करके उनको धन्यवाद देता हूं। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का आशीर्वाद न मिलता। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का साथ नहीं मिला होता। यह जीत अगर संभव हुई है तो वह यहां बैठी मातृशक्ति और बहनों के आशीर्वाद से और सहयोग से मिली है। और इसलिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनसंघ हो या आज भारतीय जनता पार्टी हो, जिस बात को रेखा जी कह रही थी कि मुझे तो घर से उठा करके लोगों ने समाज के काम में लगाने में ये पार्टी ने योगदान किया, ये रीति नीति अभी की नहीं है। जब 1952-53 में भारतीय जनसंघ बना तो उस समय से भारतीय जनता जनसंघ की सोच थी कि महिला शक्ति को आगे लाओ और हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया को उस समय उपाध्यक्ष बना करके महिला शक्ति के काम में जोड़ा था। तब से लेकर के ये यात्रा चली है। और इसलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये नारी शक्ति नहीं, ये नारी द्वारा लेड डेवलपमेंट, जिसको विमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं और नारी सशक्तिकरण से इस ध्येय को लेकर के चल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनके शब्दों को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जब कहा कि व्हेन वुमेन प्रॉस्पर, जब नारी शक्ति का विकास होता है, देन द वर्ल्ड प्रॉस्पर्स, दुनिया आगे बढ़ती है, दुनिया का विकास होता है। इसलिए नारी शक्ति को भारतीय जनसंघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मूल रूप में मान करके उसको चले हैं। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये जो विकसित भारत है, इसकी जब हम कल्पना करते हैं तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम नारी के मन में आत्मविश्वास नहीं पैदा करते। जब नारी के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है तब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं आज वानती जी को, हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को यह भव्य कार्यक्रम करके आपने जिस तरीके से इस कार्यक्रम को शोभा दी है, इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने जो कार्यक्रम चलाए, फिर चाहे वो कार्यक्रम 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन हो, 2 डे ऑर्गेनाइजेशनल विजिट्स हो, चाहे स्नेह यात्रा हो, चाहे अटल अवार्ड हो, चाहे सुषमा स्वराज अवार्ड हो, ये सारे के सारे कार्यक्रम आपने नहीं अपने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए नेत्रियों का सम्मान किया, बल्कि समाज में जिन नेत्रियों ने अपने काम को आगे बढ़ाया उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम आपने किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, जिस सोच की चर्चा रेखा गुप्ता जी कर रही थी, वो मैं बताना चाहता हूं कि वो सोच इस बात को बताता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिस काम को यूपीए और अन्य पार्टियां 30 साल में, 3 दशक में नहीं कर सकी, वह नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन में करके दिखा दिया। यह भी हम सबको देखने को मिलता है। और इसीलिए
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगले लोकसभा में आज सबसे ज्यादा नारी एमपी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज सबसे ज्यादा लोकसभा एमपी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आने वाले समय में आपको कानून के संरक्षण में हमारे लोकसभा में 33% महिला लोकसभा की सदस्य बनेंगी। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नारी पंचायत से लेकर नारी पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक महिलाओं का नेतृत्व हो रहा है। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारे आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारत की प्रथम नागरिक के रूप में काम कर रही हैं। अभी रेखा जी ने बताया, वानती जी ने बताया, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भारत के इतिहास में, भारत के 75 साल से ज्यादा की आजादी में 8 बार लगातार किसी को अपना बजट रखने का सौभाग्य मिला तो वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मिला है। अगर फुल टाइम विदेश मंत्री बनने का सौभाग्य किसी को मिला तो वो हमारी स्वर्गीय आदरणीय सुषमा स्वराज जी को मिला, जो विदेश मंत्री के रूप में काम किया। आज हमारी लोकसभा की सदस्य, राज्यसभा की सदस्य तो हैं ही, लेकिन आज जब हम 13 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आज 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बड़े राज्यों की और एक दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री महिला बनकर के आई हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं वानती जी से बोलता था, वानती जी मुझसे बोलती थी, नड्डा जी व्हाट अबाउट वुमेन, व्हाट अबाउट वुमेन। हम बोलते थे मैडम वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। और आज मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि आपका सब्र और आपका इंतजार समाप्त हुआ और आज आप मुख्य धारा में शामिल हुई हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये नारी शक्ति का सशक्तिकरण, यह आर्थिक सशक्तिकरण का भी रूप है। यह सशक्तिकरण सकारात्मक सोच का भी स्वरूप है और यह सशक्तिकरण दुनिया के विकास के लिए भी इसका सशक्तिकरण है। यह हमको समझना चाहिए। और मैं तो यह भी मानता हूं, मैं तो पुरुष के दृष्टि से यह बता सकता हूं, मैं घर घर की यही कहानी होगी। अभी रेखा जी चर्चा कर रही थी, बच्चे को खाना समय पर मिला कि नहीं, टिफिन मिला कि नहीं, स्कूल से लौटा कि नहीं, आगे क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, सास माता जी को क्या देना है और ससुर जी का क्या ख्याल रखना है। वहां से लेकर वीरेंद्र सचदेवा जी के घड़ी देखने से लेकर ये सारी चीजों का इन्होंने बहुत अच्छे से विवरण दिया है। लेकिन मैं उसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि यह सब कुछ करते हुए भी आप लोग जो समाज के काम में जुड़ती हैं, आपको चौगुना मैं उसके लिए साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से काम करती हैं। और एक परिवार में पति होने के नाते मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग कितनी तकलीफ देते हैं। हमारे पास एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आप समझिए कि किस परिस्थिति में आप काम करते हैं और मैं उसकी कद्र करता हूं। और मैं उसकी कद्र करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां नारी सम्मान ऐसे ही नहीं कहा गया। मैं कहना चाहता हूं, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है वह घर आगे बढ़ नहीं सकता। जिस देश में नारी का सम्मान नहीं है वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और मोदी जी ने इस बात को समझा और उसको कार्य रूप दिया है, तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
आपको मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आज 6 करोड़ एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन में 2.5 करोड़ एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम पर हुआ है। आज ये बदलता भारत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 11.6 लाख एमएसएमई के डायरेक्टर आज महिलाएं हैं, जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात को आगे बढ़ाती नहीं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जहां 1,40,000 स्टार्टअप्स हैं, उस 1,40,000 स्टार्टअप में 57,000 स्टार्टअप में 1 मैन डायरेक्टर है, तो महिलाएं हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अगर मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करूं तो जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 करोड़ हैं, तो उसमें से 51 लाख हमारे टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप ये महिला लेड है, और यानी महिलाओं के लीडरशिप में उस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स में। और उसमें से आज 1 करोड़ हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व ने पूरा कर दिया है। और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में इसको 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, उसको हम पूरा करेंगे। मैं 2-3 बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश में सही नेता हो तो किस तरीके से फर्क आता है। देश में सही नेता है तो आज रेखा जी महिला मुख्यमंत्री बनी है। देश में सही नेतृत्व है तो आज हमारे राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। देश का सही नेतृत्व है तो आज हमारे उड़ीसा की डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। देश का सही नेतृत्व है तो आज हमारे उड़ीसा में स्पीकर हैं। हर तरीके से विकास की दृष्टि से जोड़ने का काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको 2-3 योजनाओं के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, शायद आपके ध्यान में नहीं आता होगा। अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो आपको लगता होगा गैस का सिलेंडर मिल गया। यह गैस का सिलेंडर नहीं था, यह महिला शक्ति के सशक्तिकरण का सीधा सीधा स्वरूप था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको उतारा है। मैं बार बार सुनाता हूं, मैं गांव से आता हूं। बचपन में मैं देखा करता था मेरे गांव में और किसी भी गांव में कोई न कोई महिला की या तो रीढ़ की हड्डी टूटी होती थी या टांग टूटी होती थी। और जब मैं बचपन में भोलेपन में पूछता था कि इनको क्या हो गया, तो पता चलता था कि लकड़ी काटते हुए पेड़ से गिर गई और ये सदा सदा के लिए अपंग हो गई। कोई गांव ऐसा नहीं था जहां हमको कोई अपंग महिला नहीं मिलती थी। सुबह 4 बजे उठना, जंगल में जाना, लकड़ी काटना, लकड़ी लेके आना, चूल्हा जलाना, 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने छातियों पर लेना, और तब जाकर के सुबह की चाय बना करके घर वालों को उठाना, यह महिला की जिंदगी थी। आज 12 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देकर, और जिस पर वायदा किया गया कि होली और दिवाली में मुफ्त सिलेंडर देकर, और आपको 500 रुपए से नीचे का सिलेंडर देकर, आज उज्ज्वला योजना ने 12 करोड़ बहनों को आज गैस का सिलेंडर दिया, और 5 मिनट में अब हमारी बहनें चाय पिलाती हैं और आधे घंटे में भोजन बना करके तैयार करती हैं। यह सशक्तिकरण है। मैं एक और कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। मैं जब छोटा था, मेरे पिताजी जब कभी गाड़ी से हम ट्रैवल करते थे तो मैं सड़कों पर देखता था कि सुबह सुबह 6 बजे बहनें लोटा लेकर झुंड के झुंड जा रही होती थी। मैं पूछता था तो हमारे पिताजी बताते थे ये दैनिक नित्यकर्म के लिए जा रही हैं। यानी हमारी बहनों को सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करना पड़ता था ताकि वो अपने दैनिक नित्यकर्म से फुर्सत पा सके। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये हमारे स्वच्छता अभियान में इज्जत घर 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया।
यानी 12 करोड़ बहनों को सशक्तिकरण किया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है। 12 करोड़ बहनों को इज्जत देना, यानी कैसा भारत होगा 2014 के पहले, किस तरीके का भारत होगा। आज 12 करोड़ बहनों और 12 करोड़ बहनों के साथ साथ उनकी बच्चियां, उनके बच्चे, उनको इज्जत से जीने का अधिकार दिया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आज महिलाएं एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में और 12 किस्म के फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर्स के रूप में आज काम कर रही हैं। यह मोदी जी के निर्णय के कारण हुआ। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में, स्टेम में आज 47% की भागीदारी महिलाओं की है, 47%। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और इसलिए, और बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं आपको बोल रहा हूं, एक समय में जहां सेक्स रेशियो 1000 पर कहीं 900 था, कहीं 800 था, घट करके आज सेक्स रेशियो 1020 हो गया है। 1000 पर 1020 महिलाएं हैं। यह सेक्स रेशियो आज आकर के खड़ा हुआ है। मैं महिला सशक्तिकरण में स्वास्थ्य मंत्री के बतौर आपको बताना चाहता हूं कि ये गौरवशाली देश भारत है, जहां मैं गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि जिस समय कोई महिला गर्भवती होती है, उस समय से लेकर बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चे के 2 साल की परवरिश तक हर तरीके का टेस्ट और ट्रीटमेंट के साथ साथ वैक्सीनेशन ये करने का काम अगर किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने करके दिखाया। आज हमारा यूविन पोर्टल है। जिस दिन महिला गर्भवती होती है वो पोर्टल पर उसका नाम चढ़ जाता है, उसका 3 एंटीनेटल चेकअप होता है और डिलीवरी के बाद उसके कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको दूर किया जाता है। और उस कॉम्प्लिकेशन के बाद अगर बच्चे को 12 किस्म के टीके 27 सेशन में लगते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है तो वो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद 12 सप्ताह की छुट्टी को 26 सप्ताह की छुट्टी अगर किसी ने किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उस तरीके के विकास की दृष्टि से उसको जोड़ने का प्रयास। मैं आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बहुत से कार्यक्रमों की चर्चा कर सकता हूं, लेकिन आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, अभी रेखा जी बात कर रही थी ये हमारे सीसीटीवी कैमरा की। मैं आपको बताना चाहता हूं वन स्टॉप सेंटर, ये जो पैनिक बटन था ना, पैनिक बटन, उसका पैनिक बटन तो आपने दबा दिया और छुट्टी पा गए, लेकिन अब वन स्टॉप सेंटर यह पुलिस फैसिलिटेशन से लेकर, मेडिकल एड से लेकर, लीगल एड से लेकर काउंसलिंग तक की व्यवस्था आज भारत सरकार ने करके दी है और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से वुमेन हेल्पलाइन, इसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं जब आपको ये अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही कम दिनों पहले ही आप आपदा से छूटे हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में महिला सुरक्षित ना हो तो वहां दिल्ली कहां सुरक्षित होती। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज दिल्ली सुरक्षित हो गई है। इस बात की हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको हरा तो दिया ही, विधानसभा में भी नहीं पहुंचने दिया, लेकिन वो बोला करते थे कि ये काम चलाऊ मुख्यमंत्री है, काम चलाऊ। अपने खुद बने हुए थे मियां मिट्ठू, उनको भी दिल्ली की जनता ने सबक सिखा दिया है और मोदी जी ने काम चलाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ मुख्यमंत्री महिला को देकर के आपको बताया गया है कि किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आप भूल गए होंगे, आपको याद दिलाना चाहिए
ये दानवी चेहरे, एक एमएलए आम आदमी पार्टी का, आपदा पार्टी का, जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को प्रताड़ित तो किया ही, बल्कि उसको कुत्तों से भी कटवाने का काम किया और उसको डराने का काम किया। यह भी आपको याद रखना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि यही आपदा पार्टी है जिसका एक विधायक आज के दिन में जेल में है बलात्कार के लिए और महिला उत्पीड़न के लिए। यह आपदा पार्टी थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के इज्जत के लिए हमेशा कृत संकल्प है, उनको सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्प है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है, और दूसरी ओर वो पार्टी है जो महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है, महिलाओं को जिस तरीके से तकलीफ देने का काम कर रही है, वह भी आप सबके सामने है। मैं आपको जब आपदा पार्टी की बात कर रहा हूं तो आपको सिर्फ यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी इससे अलग नहीं है। शाहबानो का केस आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को सदा सदा के लिए हटा दिया और मुस्लिम बहनों को आजादी से जीने का अधिकार दिया, वहीं 21वीं शताब्दी का उस समय के स्वर्गीय राजीव गांधी ने शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो को तलाकशुदा औरत है, इसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो राजीव गांधी प्रगतिशील 21वीं शताब्दी के स्वर्गीय नेता राजीव गांधी ने कानून बदल डाला था। यह है कांग्रेस का चेहरा, याद रखना। और इसीलिए महिला मोर्चा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर महिलाओं की चिंता और महिलाओं को प्रथम स्थान देने का काम और महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है और आगे भी करती रहेगी, तो वह कृत संकल्प भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब मैं ये आपको बता रहा हूं, तो यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन 84 के दंगे में कांग्रेस पार्टी ने जब कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उस 84 के दंगे में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि महिलाओं को धारा में लाने में भारतीय जनता पार्टी का विशेष योगदान है। और आज जब आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं, तो रेखा जी ने आपको बताया कि किस तरीके से वो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। लेकिन मैं रेखा जी को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं, और बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम महिला समृद्धि योजना लाएंगे, और प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना के बारे में मैंने ही अपने मैनिफेस्टो में उसके प्रथम चरण में कहा था कि अब हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा करते हैं और उसको हम पूरा करेंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इनके प्रगतिशील नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है, ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, इसलिए हम इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और रेखा जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारे आपदा वाले पूछते थे कब आओगे कब आओगे, अब हम उनको बोलते हैं कि तुम तो गए, तुम्हारे काम भी गए, हम आए भी और महिला सशक्तिकरण का काम शुरू हो गया है। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, बहनों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको पुनः बहुत बहुत बधाई
और महिला समृद्धि योजना की दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। यह कार्यक्रम तुरंत लागू होगा। आज कैबिनेट ने फैसला कर दिया है। रेखा जी के नेतृत्व में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज दिल्ली की प्रत्येक कार्यकर्ता आपका बहुत बहुत आभार देता है कि आपने आज दिल्ली की हर एक महिला को सशक्त किया है, हमारे को एक महिला मुख्यमंत्री देकर। और आज जो 2500 रुपए की आपने घोषणा की है उसके लिए भी आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब मैं सुमित्रा जी से निवेदन करूंगी कि वो आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।